औकाफ ए शाही गतिविधियों पर लगातार खबर लाइव का कैमरा नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में राजधानी में बनी हुई भ्रम की स्थिति से पर्दा उठाने एक बार फिर हम प्रबंध समिति सदस्य सिकंदर हफीज से सच जानने पहुंचे। मालूम हो मुतवाली सबा पटौदी भी लगातार भोपाल के हाजियों को लेकर फिक्रमंद हैं। क्या बात कर रहा हूँ आप? मतलब शहर में जो चर्चाएं चल रही है मैं उससे अवगत करा रहा हूँ। नहीं, आप बड़ी गलत बात कर रहे हो। आज एक बार फिर हम औकाफ शाही प्रबंध समिति सदस्य सिकंदर हफीज जी के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे शहर में औकाफ शाही को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। उसके संदर्भ में आज हम एक बार फिर सिकंदर हफीज जी से चर्चा करें। सिकंदर हफीज जी, क्या मुतवल्ली सबा सुल्तान औकाफ शाही के मामलात में कम रुचि लेती हैं? बहुत रुचि लेती हैं और काफ़ी डेवलपमेंट उनके दौर में हुआ है और काफ़ी उनने इंटरेस्ट लिया है। यहाँ 70 लोगों का स्टाफ है, उनकी सैलरीज का देखना और ईमेल पे टेलीफोन के ऊपर डेली लेती हैं पूरी अपडेट। और उनके दौर के अंदर औकाफ शाही के अंदर जैसे मक्के के अंदर था, कंपनसेशन था, 15 साल से वो कंपनसेशन लिया नहीं गया था। एक ही रुबात थी और कोई रुबात नहीं थी, वो भी उस कंपनसेशन के उसमें आ गई थी। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है कि पहले अजीजिया के अंदर एक रुबात ली हाजियों के ठहरने के लिए, फिर वहाँ से मदीने से पैसा आता था खर्चे पूरा करने के लिए क्योंकि वहाँ आमदनी नहीं थी हाजियों के लिए। और ये जो अजीजिया की बिल्डिंग ली है इसमें कोई इनकम नहीं है क्योंकि सिर्फ हाजियों के ठहरने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड बिल्डिंग ली गई, कमर्शियल बिल्डिंग, जिससे कि फिर खर्चे खुद अपने आप मक्का इंडिपेंडेंट हो गया और मक्के में जो हाजी ठहरते हैं उनका खर्चा खुद मक्के की जो वक्फ है वो उठाती है। फिर सिकंदर हफीज जी, फिर रुबातें क्यों गई? कौन सी रुबातें? जैसे कहा जाता है कि यहाँ से जो हाजी जाते हैं उनके ठहरने का कोई वहाँ पर इंतजाम नहीं है। ये आप मदीने की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, मदीने की जो आप बात कर रहे हैं तो मदीने का तो ऐसा हुआ कि यहाँ से चंद लोग करीबन 25-30 लोगों ने जाके वहाँ पे रुबातों का अपना एक क्लेम करा जी कोर्ट में। एक फर्जी यहाँ पे काजी उनके सारी तस्दीकें करके और डॉक्यूमेंट्स लगा के उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में केस कर दिया जी। वहाँ पे हमने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, हमने अपना वकील खड़ा करा जी। तो वो जो जज था वो इतना कंफ्यूज हो गया कि ये 30 लोग सही हैं या औकाफ सही है, कौन सही है। तो उनने वहाँ पे हयातुल औकाफ के हैंडओवर कर दिया जो कि वहाँ पे वक्फ सऊदी की सुपरविजन की कंपनी है जी। तो आज भी वो जो रुबातें हैं वो हयातुल औकाफ के चार्ज में है। सिकंदर हफीज जी 2019 से हाजी नहीं ठहर पाए हैं वहाँ पर। जहाँ तक के सवाल है 2019 के बाद तो फिर कोविड होगा जी। और कोविड के बाद जो है वहाँ पे अलाउ नहीं करा, सऊदी गवर्नमेंट ने रुबातों में ठहरने की परमिशन नहीं दी जी। तो हज कमेटी का हमारे पास रिकॉर्ड है, औकाफ शाही को ने लिख के दिया कि आप हाजियों को नहीं ठहरा सकते जी। फिर 2023 से हमने अपना प्रोसेस शुरू किया है कि हमें हाजियों को ठहराने के लिए कोशिश जारी है हमारी। और हमने वहाँ से वकील को बुलाया, मीटिंग करी और हर चीज़ को जो है हमारे कादी साहब, रिस्पेक्टेड कादी साहब, मुफ्ती साहब जो शहर की अजीम हस्ती हैं उनको बुला के मीटिंगें करी साल भर और उनकी नॉलेज में सब चीज़ लाई कि आपके ताउन की ज़रूरत है। और उनने काफ़ी ताउन करा इसके अंदर और उसकी पूरी कोशिश जारी है। वकील को बुलाया, वकील के साथ भी सब मीटिंग कराई और उसमें पूरी कोशिशें हमारी है कि हाजियों को मैक्सिमम रुबातों में ठहरने की वहाँ पे सहूलत हो, अच्छी सहूलत हो। सिकंदर हफीज जी, रुबातों के मुतालिक आपकी भविष्य की क्या कार्य योजना है? भविष्य की यह है कि हमने सारी कोशिशें हमारी जारी हैं और बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारी रुबातें वापस मिलेंगी। और अगर वापस में कोई हमें डिले होती है तो जब तक वो वापस नहीं मिलती हैं तो हयातुल औकाफ हाजियों का अरेंजमेंट करेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उम्रे वालों को भी इसमें जगह मिले। बहुत ज़्यादा कोशिश है और मैं भी अपना प्लान कर रहा हूँ कि हज के बाद हो सकता है मैं सफ़र करूँ इस सिलसिले के अंदर। पूरी कोशिश है। मेरे साथ नौजवान 2 मेंबर हैं जिनसे मुझे बड़ी ताकत मिली है, ऊर्जा मिली है, वो भी आके लग गए। हम लोग सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये कि सब अच्छा काम हो औकाफ शाही में।
सिकंदर हफीज जी, पिछले कुछ दिनों से राजधानी में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या पूर्व प्रबंध कमेटी या वर्तमान प्रबंध कमेटी, इसके पास ऐसा कोई इख्तियार है, इसके पास ऐसा कोई अधिकार है कि अगर वो शाही औकाफ की कोई जमीन किसी के साथ किराएदारी करना चाहता है तो क्या उसका के नियम के अनुसार ऐसी कोई प्रक्रिया है? जी नहीं, सिवाय मुतवल्ली के किसी को अख्तियार नहीं है कि कोई भी जगह दे पाए। ये क्योंकि जो दी गई है अभी जो जिसका ये चल रहा है बड़े बाग के अंदर, ये आजम तिरमिजी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी जी। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उनने 11 महीने के लिए ये वो जो हैं रोड बनाने वाले उनको ये दे दी गई जी। हमारे जो मेंबर्स हैं उनने काफ़ी कोशिश करी है कि उसमें तरमीम लाएं और उसमें ऐसी कंडीशन लगाएं ताकि 11 महीने में वो खाली कर दें। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं शहर में कि जो बड़ा बाग भोपाल टाकीज स्थित बड़ा बाग कब्रिस्तान है उसमें आप डिफॉल्टर हैं और वहां पर आपका कब्जा है। क्या बात कर रहा हो आप? मतलब शहर में जो चर्चाएं चल रही हैं मैं उससे अवगत करा रहा हूँ। नहीं, आप बड़ी गलत बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। बड़े बाग के कब्रिस्तान की बात है, वो तो एग्रीकल्चर के लिए अहमदुल्ला खान साहब को 99 ईयर्स के लिए वक्फ ने दिया था और वो अभी हाई कोर्ट में केस है और उसमें मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वो मेरी खाला की शादी वहाँ पे हुई है और ये सब पॉलिटिक्स खेलना है यहाँ पे। औकाफ शाही को नुकसान पहुँचाने की ये साजिश है। आपका नाम बराबर घसीटा जा रहा है। हम भाई, मैं जब अच्छे काम होते हैं तो घसीटते ही है ना, मगर ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। ये औकाफ शाही चमकेगा, ये लिख लें आप इस बात को। मैं और जो मेरे साथ जो टीम लगी है अभी, ये पूरा का पूरा विजन बना रहे हैं कि क्या होगा। 5 साल का विजन बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखना ये क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, आपको दिखेगा। ये हमारे साथ यहाँ पे सिकंदर हफीज जी थे। यहाँ पे इन्होंने अपने आलोचकों को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट कहा कि भोपाल टाकी स्थित शाही कब्रिस्तान बाग में उनके नाम को लेकर जो तरह तरह के गॉसिप आ रहे हैं वो किसी प्रकार के डिफॉल्टर नहीं है। सिकंदर हफीज जी का स्पष्ट कहना है कि मदीना मुनव्वरा में जो रुबातों को लेकर प्रक्रिया चल रही है इंशाअल्लाह ताला उसके भी बहुत जल्दी नताइज सामने आएंगे। और सिकंदर हफीज जी कहते हैं जो मुतवली हैं सबा सुल्तान, वो बराबर औकाफ शाही की हर प्रक्रिया में प्रत्येक क्षण रुचि लेती हैं और वह बेहतर से बेहतर भोपाल के हाजी वहां पे जाए और उनके लिए उचित प्रबंध हो, उसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। आप तक ये समाचार पहुंचाया कैमरा पर्सन साथ सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।